2 चैनल बन चुके हैं, अब अपलोडिंग स्टार्ट कर दूँगा मैं इसका। आप लोग को दोनों नए चैनल पर देखने मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर डाला हुआ है 2 सीरीज़ आएंगी, मिस्टीरियस मैन गंगा एंड अदर सीरीज़ जो कल नहीं आई थी। अल्टरनेट डेज में हम लोग डालते रहेंगे इस चैनल पर, और नए चैनल का लिंक हम लोग अभी शेयर करेंगे आप लोग को कल तक। वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। कोलैब में डाल दूँगा, आप लोग को नज़र आ जाएंगे एपिसोड्स। लेंथ थोड़ा कम हो जाएगी, 20-30 मिनट तक मैक्सिमम जाएगा, बट वॉइस अच्छी होगी और रेगुलर कंटेंट उस पर मिलेगा। ये इल्यूजनरी स्पेक्स ऑफ अर्थ लगातार आसपास की अर्थ एलिमेंटल एनर्जी को अवशोषित कर रहे थे। उनकी ऑरा धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। उस अर्थ डॉट के भीतर एक इंसानी चेहरा दिखाई दे रहा था। वह राजन का चेहरा था। वह एक अर्थ स्पिरिट था। ऐसी जगहों पर जहां अर्थ एलिमेंट अत्यधिक प्रचुर मात्रा में हो, वहां उसके पास स्वाभाविक रूप से खुद को बचाने के विशेष तरीके मौजूद थे। उसने पहले ही अपनी प्राइमोर्डियल स्पिरिट का एक छोटा हिस्सा अलग करके आसपास छिपा दिया था। राजन की प्राइमोर्डियल स्पिरिट भी अर्थ एलिमेंट की थी, इसलिए वह आसानी से आसपास के वातावरण में घुल मिल सकती थी, और आरव को कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ था। वाटरफॉल के नीचे इस अवसर वाली जगह की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। एलिसन, जानवी और बाकी लोग जाग चुके थे और अपनी कल्टिवेशन को स्थिर भी कर चुके थे। तन्वी एक और खड़ी अब भी स्टारी स्काई को देख रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा काफी बेहतर दिखाई दे रहा था। उसके दिल की बेचैनी गायब हो चुकी थी। पास खड़ी शेरा ने जब तन्वी का चेहरा सुधरता देखा तो राहत की सांस ली। उसे पता चल गया कि शायद सब ठीक है। ठीक है, चलो अब अगले अवसर वाली जगह की ओर चलते हैं, एलिसन ने कहा। सभी ने सिर हिलाया और उसके साथ तेजी से आगे बढ़ गए। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एलिसन और बाकी लोगों को एक खबर मिली। ये खबर विच गॉड क्लैन द्वारा नियंत्रित स्रोतों से आई थी। स्लेव रेल्म के ह्यूमन एम्परर के प्रकट होने की खबर। उसने विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला था, रौनक को पकड़ लिया था और नूर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हालांकि रौनक की मौत की बात अभी बाहर वालों को नहीं पता थी। यह असंभव है। ये खबर सुनते ही एलिसन का चेहरा बदल गया। इतना शक्तिशाली सीक्रेट रेल्म में ऐसा भी कोई व्यक्ति था? उसे यकीन नहीं हो रहा था। लाइट रेल्म के बाकी लोग भी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे भी बदल गए। वह व्यक्ति क्या वही सफेद वस्त्र वाला आदमी हो सकता है? विच गॉड क्लैन स्लेव रेल्म के ह्यूमन एम्परर का पीछा कर रही है? अगर ऐसा है तो सब समझ आता है। सब लोग आपस में चर्चा करने लगे। उनके चेहरों पर गहरा सदमा था। ये खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि वे तुरंत उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तन्वी वहीं स्थिर खड़ी रह गई। अभी मिली जानकारी में लव का भी नाम था। पिता और भैया साथ हैं। तन्वी बुदबुदाई। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये सुनकर शेरा का चेहरा उत्साह से भर गया। उसका मन हुआ जोर से चिल्लाए, बॉस, आप कमाल हो। जानवी भी यह खबर सुनकर स्तब्ध थी। इतना शक्तिशाली? उसने रौनक को पकड़ लिया, विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला और नूर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्या वो सच में इंसान था? जानवी ने तन्वी की ओर देखा। सुना है लव उस स्लेव वर्ल्ड एम्परर को पिता कहता है, तो तुम्हारा क्या? तन्वी और लव दोनों का सरनेम एक ही था। पहले विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के लोग लाइट रेल्म भी गए थे। उन्हें शक था कि तन्वी भी स्लेव रेल्म से भागी हुई कोई प्राणी है। वे उसे मारना चाहते थे। बाकी लोग शायद ये बात भूल चुके हों, लेकिन जानवी इसे कैसे भूल सकती थी? जानवी की बात सुनकर आसपास मौजूद बाकी लोग भी तन्वी की ओर देखने लगे। उन्हें भी अचानक सब याद आ गया। बिल्कुल सही, तन्वी पर भी कभी शक किया गया था कि वो स्लेव रेल्म की प्राणी है, लेकिन तन्वी की मुस्कान नहीं बदली। उसने उल्टा सवाल किया, अगर हाँ है या नहीं है तो उससे फर्क क्या पड़ता है? जानवी कुछ पल के लिए चुप रह गई। सच में, क्या फर्क पड़ता है? लाइट रेल्म के लिए तो शायद कोई फर्क नहीं था। उनकी विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन या 9 प्रोविंसेस स्लेव रेल्म से कोई दुश्मनी नहीं थी। बाकी लाइट रेल्म डिसाइपल्स को भी बात समझ आ गई। बिल्कुल सही। एलिसन का चेहरा भावहीन रहा। उसने तन्वी को गहराई से देखा और फिर बाकी लोगों की ओर मुड़ा। चलो,
जल्दी करो और अगले अवसर वाली जगह की ओर बढ़ो। जी, जी, सबने सहमति में सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। वे अभी अभी सीक्रेट रेल्म स्टारफील्ड में आए थे। उनका पहला लक्ष्य निश्चित रूप से और अधिक शक्तिशाली बनना था। जो अवसर उनके हाथ लगे उन्हें हासिल करना था, और भी बड़े अवसर अभी सामने आने बाकी थे। लाइट रेल्म के लोग बहुत दूर निकल गए। काउंटलेस गैलेक्सीज पार करने के बाद वे एक विशाल स्टार तक पहुंचे। उस स्टार के भीतर एक रूइन मौजूद था। वो अलूजन अरे से ढका हुआ था। यह अलूजन अरे लाइट रेल्म के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने स्थापित किया था। यह अवसर लाइट रेल्म ने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा था। एलिसन सबको उस रूइन के भीतर ले गया। रूइन के अंदर सब कुछ अत्यंत जर्जर था। चारों ओर खून की गंध फैली हुई थी। यहाँ की ब्लड एनर्जी बेहद हिंसक और अशुभ थी। जो भी यहाँ कदम रखता उसे भारी बेचैनी महसूस होती। तन्वी का चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी प्रचुर मात्रा में थी और यह एक महान अवसर वाली जगह थी, फिर भी वह यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। सिर्फ तन्वी ही नहीं, जानवी और बाकी ब्राइट रेल्म डिसाइपल्स भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। किसी को भी इस जगह से अच्छा एहसास नहीं हो रहा था। उन्हें यहाँ दबाव महसूस हो रहा था, मानो कोई भारी बोझ उन पर लदा हो। सांस लेना तक कठिन लग रहा था। ये रूइन कभी एक महान सेक्ट हुआ करता था, लेकिन एक बड़े युद्ध में यह नष्ट हो गया। संभव है कि उस सेक्ट की कुछ इनहेरिटेंस और ट्रेजर्स अब भी यहाँ मौजूद हों, एलिसन ने कहा। ठीक है, अब सब लोग अलग अलग होकर खोज शुरू करो। यहाँ बहुत सारे ब्लड ट्रीज हैं जिन्हें रिफाइन किया जा सकता है। जी, ठीक है सीनियर ब्रदर। लाइट रेल्म के डिसाइपल्स अलग अलग दिशाओं में निकल गए। ब्लड ट्री, ये उन सबसे शक्तिशाली प्राणियों की एसेंस ब्लड से बने होते हैं, जो काउंटलेस ईयर्स तक स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर स्थानों में पोषित होने के बाद जन्म लेते हैं। ब्लड ट्री का जन्म अत्यंत कठिन परिस्थितियों में होता है और उन्हें बढ़ने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन ब्लड ट्री स्वयं भी एक महान ट्रेजर था। इसे सीधे रिफाइन किया जा सकता था। यह न केवल स्पिरिचुअल पावर बढ़ाता था, बल्कि फिजिकल स्ट्रेंथ भी मजबूत करता था। फाउंडेशन और फिजिकल बॉडी प्योरिफिकेशन पर भी इसका अद्भुत प्रभाव था। इसीलिए लाइट रेल्म के ये डिसाइपल्स इतने उत्साहित थे। हालांकि यहाँ उन्हें भारी दबाव और बेचैनी महसूस हो रही थी, फिर भी वे अवसरों की तलाश में अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। अगर सच में यहाँ कोई इनहेरिटेंस मिल जाए तो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। जानवी ने तन्वी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, इस बार मैं तुमसे नहीं हारूंगी, मैं तुमसे ज्यादा अवसर हासिल करूंगी। ये कहकर जानवी वहां से चली गई। ये औरत भी, तन्वी ने बेबस होकर सिर हिलाया। पास खड़ी शेरा ने लंबी सांस छोड़ी। जब से जानवी ने आरव और तन्वी की मुलाकात में मदद की थी, तब से तन्वी ने शायद ही कभी उसे निशाना बनाया था। जानवी वास्तव में बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत उत्साही भी, लेकिन जितना तन्वी उसे नज़रअंदाज करती उतना ही जानवी का प्रतिस्पर्धी स्वभाव बढ़ता जाता। उसे लगता तन्वी उसे गंभीरता से नहीं लेती, इसलिए वो और भी ज़्यादा तन्वी को पीछे छोड़ना चाहती थी। और यह सिलसिला अब तक जारी था। जानवी के जाने के बाद तन्वी भी शेरा को लेकर आगे बढ़ गई। अब जब वे इस अवसर वाली जगह तक आ ही गए थे, तो यहाँ अच्छी तरह खोजबीन करनी ही थी। वैसे भी उसके भाई और पिता दोनों सुरक्षित थे, और जहाँ तक माँ की बात थी उसे कोई जल्दी नहीं थी। आखिर पहले सब कुछ ठीक ही दिखाई दे रहा था। उसके पिता बाहर मौजूद थे, वे निश्चित रूप से उसकी माँ को ढूंढ लेंगे। तन्वी शेरा को लेकर रूइन के भीतर खोजबीन करने लगी। ये जगह बेहद विशाल थी। यह कभी एक बड़े स्टार सिस्टम का अवशेष था। इससे पता चलता था कि यह स्थान कभी कितना भव्य रहा होगा। लेकिन अंत में महान विरासत नष्ट होने के बाद सिर्फ एक याद बनकर रह गई। तन्वी और शेरा बहुत दूर तक निकल गए। 2 घंटे बाद उन्हें एक ब्लड ट्री मिला। वह ब्लड ट्री दसियों हजार फीट ऊंचा था। उससे लगातार प्रबल ब्लड ऑरा निकल रही थी। साथ ही किसी सुप्रीम बीइंग की शेष ऑरा भी। बहुत अच्छा ट्रेजर है, पहले इसे रिफाइन करते हैं। तन्वी मुस्कुराई और शेरा को साथ लेकर आगे बढ़ी। ब्लड ट्री कोई साधारण पेड़ नहीं था, उससे लगातार भयावह ऊर्जा तरंगें निकल रही थीं। वो खुद की रक्षा कर रहा था। वो आसानी से किसी को पास नहीं आने देना चाहता था। उसकी सुरक्षा प्रवृत्ति अत्यंत मजबूत थी। शेरा के लिए 1 इंच आगे बढ़ना भी मुश्किल हो रहा था।
उसका कल्टिवेशन अभी सिर्फ रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेल्म के पहले स्तर के लेट स्टेज पर था। ये वाटरफॉल से मिले काउंटलेस बेनिफिट्स का परिणाम था। जहां तक तन्वी की बात थी, उसका कल्टिवेशन 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के दूसरे स्तर के लेट स्टेज तक पहुंच चुका था और वो तीसरे स्तर की पीक के बहुत करीब थी। तन्वी की आंखों से यिन और यांग एनर्जी चमकने लगी। उसने अपनी आंखों की शक्ति से ब्लड ट्री की इवल ऑरा को हटाना शुरू किया। फिर वो शेरा को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। अगर तन्वी साथ न होती तो शेरा कभी पास नहीं पहुंच पाता। दोनों ब्लड ट्री के नीचे पहुंच गए। तन्वी ने यिन और यांग एनर्जी के सहारे ब्लड ट्री की अधिकांश इवल एनर्जी को जबरदस्ती हटा दिया। ठीक है, जल्दी रिफाइन करना शुरू करो, तन्वी ने शेरा की ओर देखा। ठीक है, शेरा ने सिर हिलाया। वो और तन्वी सीक्रेट रेल्म में खूब मजे कर रहे थे। न सिर्फ खाने पीने की कोई कमी थी, बल्कि सुरेश जैसे मूर्ख उन्हें लगातार गिफ्ट्स भी दे रहे थे। तन्वी और शेरा दोनों पद्मासन लगाकर बैठ गए। वे ब्लड ट्री से निकलती एसेंस और स्पिरिचुअल पावर को महसूस करने लगे। लेकिन इन वाइटल एनर्जीज और स्पिरिचुअल पावर के भीतर भयावह ईवल ऑरा भी मिली हुई थी। यह उन सुप्रीम बीइंग्स की रिजेंटमेंट और अनविलिंगनेस थी जो काउंटलेस ईयर्स तक पोषित होने के बाद इस हिंसक ऑरा में बदल गई थी। एलिसन पहले ही अवसरों की तलाश में निकल चुका था, लेकिन अचानक वह वापस रूइन सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस पर लौट आया। उसने चारों ओर तेजी से नज़र दौड़ाई और सुनिश्चित किया कि आसपास कोई नहीं है। फिर उसने सीक्रेट रेल्म का एंट्रेंस खोल दिया। बाहरी दुनिया से विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के दर्जनों शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग भीतर दाखिल हुए। ब्रदर, वह कहाँ है? विच गॉड क्लैन के एक प्रतिभाशाली ने पूछा। वो अंदर है, मैंने पहले ही उस पर एक मार्क छोड़ दिया था, मैं उसे कभी भी ढूंढ सकता हूँ, एलिसन ने गंभीर स्वर में कहा। बहुत अच्छा, धन्यवाद, विच गॉड क्लैन के उस शक्तिशाली युवक ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के बाकी लोग रक्तपिपासु मुस्कान दिखाने लगे। वे तन्वी को मारना चाहते थे और अब वे उसे पहले से भी ज्यादा मारना चाहते थे। बदला लेने के लिए जो वादा किया था उसे मत भूलना, एलिसन ने गंभीर स्वर में कहा। वह लाइट रेल्म में सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन अब उसने अपने लाभ के लिए विश्वासघात का रास्ता चुन लिया था। चिंता मत करो, मैं नहीं भूलूंगा। सीक्रेट रेल्म से बाहर निकलने के बाद तुम्हें तुम्हारा वादा जरूर मिलेगा, विच गॉड क्लैन के उस शक्तिशाली युवक ने कहा। जैसा तय हुआ था, पहले आसपास के बाकी सभी एंट्रेंसेस और एग्जिट्स को सील कर दो। ये बात किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए, एलिसन ने ठंडी आवाज में कहा। स्वाभाविक है, यह एलिसन और विच गॉड क्लैन तथा आइस क्लैन के बीच हुई डील का हिस्सा था। रूइन के कई पैसेजेस सील कर दिए गए। ऐसे में जब बाद में विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन तन्वी को मार देंगे तो कोई हलचल नहीं होगी, एलिसन की गद्दारी भी उजागर नहीं होगी और तन्वी की मौत उसे रूइन के भीतर मौजूद किसी खतरे पर डाल दिया जाएगा। वैसे भी ऐसे रूइन्स अनगिनत खतरों से भरे होते हैं। अगर तन्वी ने गलती से कोई मैकेनिज्म ट्रिगर कर दिया और मर गई तो ये बिल्कुल सामान्य बात मानी जाएगी। जब वे रूइन से बाहर निकल जाएंगे तो क्या लाइट रेल्म के वे बूढ़े लोग अंदर आकर जांच कर पाएंगे? इसे किसी भी दिशा से देखो, एलिसन की योजना लगभग परिपूर्ण थी। जूनियर सिस्टर, कृपया मुझे दोष मत देना, एलिसन बुदबुदाया। उसने तन्वी की लोकेशन कोऑर्डिनेट्स उस समूह को दे दी। फिर वो दूर गायब हो गया। वह कई प्रोटेक्टिव बैरियर्स लगाने जा रहा था ताकि तन्वी पूरी तरह अलग-थलग फंस जाए। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के दर्जनों प्रतिभाशाली लोग आगे बढ़ गए। उनमें सबसे कमजोर भी 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म में था। हर एक व्यक्ति दोनों क्लैन्स का एलीट प्रोडिजी था। तन्वी को मारना उनके लिए पर्याप्त से भी ज्यादा था। ये कहा जा सकता था कि तन्वी और लव को खत्म करने के लिए विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन ने अपनी इस पीढ़ी के लगभग सभी युवा राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों को भेज दिया था। तन्वी पद्मासन लगाकर सांसों का अभ्यास कर रही थी। वह ब्लड ट्री की शक्ति को रिफाइन कर रही थी। उसका कल्टिवेशन भी बढ़ चुका था और वह 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के दूसरे स्तर की पीक तक पहुंच गई थी और अभी भी बढ़ रहा था। तन्वी की कॉम्प्रहेंशन बहुत ऊंची थी और उसकी प्रतिभा असाधारण थी। वह लव से भी कहीं अधिक प्रतिभाशाली थी। उधर शेरा की ऑरा भी बढ़ रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे।
क्योंकि ब्लड ट्री की शक्ति अब्जॉर्ब करते समय सावधानी रखनी पड़ती थी। अगर ईवल एनर्जी भी शरीर में चली जाए तो बहुत परेशानी हो सकती थी। इस समय तन्वी और शेरा दोनों को पास आती हुई मौत का कोई अंदाजा नहीं था। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के प्रतिभाशाली लोग, उन्होंने बिना सोचे समझे हमला नहीं किया। तन्वी बहुत शक्तिशाली थी, खासकर उसकी रहस्यमयी आंखें। अगर वे उससे सीधा युद्ध करते तो उसे जल्दी मार पाना असंभव था, और अगर तन्वी की लड़ाई से बड़ा कंपन पैदा हो जाता और लाइट रेल्म के बाकी लोग यहां आ जाते तो परिणाम बहुत खतरनाक हो जाते। उन्होंने सिर्फ एलिसन को खरीदा था, और वह भी सीधे लड़ाई में हिस्सा नहीं लेने वाला था। अगर हलचल बहुत बड़ी हो गई तो अंत में शायद वही लोग मारे जाते। इसीलिए विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के ये राक्षसी प्रतिभाशाली बेहद सावधान थे। उन्होंने पहले से कई बैरियर्स स्थापित किए। तन्वी पूरी तरह उनके भीतर कैद हो गई। आसपास के बाकी पैसेजर्स भी एलिसन ने पर्सनली फॉर्मेशंस लगाकर सील कर दिए ताकि तन्वी चुपचाप मर जाए। यही उनकी योजना थी। ये सब करने के बाद एलिसन दूर चला गया। वह वहां जाना चाहता था जहां लाइट रेल्म के कई डिसाइपल्स मौजूद हों, ताकि बाद में अपने निर्दोष होने का सबूत बना सके, मानो उसे इस सब के बारे में कुछ पता ही न हो। ब्लड ट्री के नीचे तन्वी अचानक भौहें सिकोड़कर उठी। वह पूरी तरह रिफाइनमेंट में लगी हुई थी, इसलिए उसने आसपास के बदलावों पर ध्यान नहीं दिया था। ये लाइट रेल्म द्वारा नियंत्रित सीक्रेट प्लेस था। यहाँ दूसरी बड़ी शक्तियों द्वारा हमला होने की संभावना लगभग शून्य थी। लेकिन अब तन्वी ने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी में हल्का बदलाव महसूस किया, मानो उसे आइसोलेट कर दिया गया हो। अल्यूजन? नहीं, ऐसा नहीं है। तन्वी का चेहरा ठंडा हो गया। उसने दूर देखा। दूर से विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के दर्जनों प्रतिभाशाली लोग तेजी से आ रहे थे। एक एक के चेहरे पर ब्लड थर्स्टी स्माइल थी। वे तन्वी को चारों ओर से घेरने लगे। लेकिन तन्वी ने सिर्फ लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर तनिक भी घबराहट नहीं थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी घबराने से कुछ नहीं होगा। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन सच में यहाँ पहुँच चुके थे। इसका मतलब था कि दूसरी तरफ ने पहले से तैयारी कर रखी थी। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन लाइट रेल्म के बाकी लोगों पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए उनका यहाँ आना विशेष रूप से उसी के लिए था। मेरी लोकेशन किसने लीक की? जानवी? नहीं, वह नहीं हो सकती। तन्वी बुदबुदाई। ऐसी परिस्थिति में उसे अकेले आइसोलेट कर दिया गया था। लाइट रेल्म में बहुत कम लोग ऐसा कर सकते थे। एलिसन? तन्वी की आंखें ठंडी हो गईं। उसने मन ही मन लगभग निष्कर्ष निकाल लिया। हाल के दिनों में एलिसन का व्यवहार बेहद अजीब था। वह हमेशा तन्वी पर नजर रख रहा था, और ऐसा करने की क्षमता भी उसी में थी। उधर शेरा ने भी आसपास की कई भयावह ऑरर्स महसूस कर लीं। उसने डरकर आंखें खोल दी, फिर तुरंत डर गया। इतने सारे दुश्मन, और सब विच गॉड क्लैन तथा आइस क्लैन से। वे अच्छे इरादों से तो नहीं आए थे। शेरा तुरंत तन्वी के पीछे छिप गया। वह सिकुड़कर बैठ गया और अपना लायन हेड तक बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तुम घबराई नहीं हो? विच गॉड क्लैन के एक प्रतिभाशाली युवक ने आश्चर्य से पूछा। सामान्य स्थिति में क्या तन्वी को डरी हुई नहीं होना चाहिए था? लेकिन सामने वाली इतनी शांत क्यों थी? घबराहट? तन्वी हल्का मुस्कुराई और सिर हिलाया। मैं क्यों घबराऊं? क्या तुम्हें डर नहीं कि हम तुम्हें मार देंगे? आइस क्लैन के एक राक्षसी प्रतिभाशाली ने पूछा। उसके तीनों सिर एक साथ तन्वी को घूर रहे थे। क्या तुमने कभी यह सोचा? तन्वी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों में भयावह किलिंग इंटेंट चमक उठी। शायद मरने वाले तुम लोग हो। ये कहते ही तन्वी एक कदम आगे बढ़ी। उसकी औरत दबाई हुई थी, लेकिन बेहद भयावह। अगले ही क्षण वह पूरी तरह फूट पड़ी। 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के दूसरे स्तर की पीक पर होते हुए भी वह किसी रिफाइनिंग सुप्रीम रेल्म एक्सपर्ट से बिल्कुल कम नहीं थी। बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। इस औरत को हर हाल में मारना होगा। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के ये प्रतिभाशाली लोग तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने पहले भी तन्वी को कम नहीं आंका था, लेकिन अब लग रहा था उन्होंने फिर भी उसे कम आंका था। सामने वाली अत्यधिक शक्तिशाली थी, हद से ज्यादा। आओ लड़ो। मैंने अभी तक तुम्हारी दोनों रेसेस के किसी सदस्य को नहीं मारा है। ये बात मुझे हमेशा खलती रही। आज सही मौका है इसकी भरपाई करने का। तन्वी मुस्कुराई।
फिर उसके आसपास की ऑरा अचानक बदल गई। उसके पैरों के नीचे एक वॉइड यिन यांग अरे प्रकट हो गया। उसकी आंखों से यिन और यांग की दो धाराएं बहने लगीं। बाईं आंख यांग, दाईं आंख यिन, उसे मार डालो, मार डालो। वो हर हाल में मरनी चाहिए। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के सभी राक्षसी प्रतिभाशाली लोग एक साथ टूट पड़े। तन्वी से निकलती और उन्हें डराने लगी थी, ऐसे राक्षस को खत्म करना जरूरी था, वरना भविष्य में वो दोनों क्लैन्स के लिए महान आपदा बन जाएगी। आसमान से भयावह हमले बरस पड़े, लेकिन तन्वी बिल्कुल नहीं घबराए। उसने सिर्फ अपना बायां हाथ उठाया। घुल जाओ, तन्वी ने चिल्लाया। उसके बाएं हाथ पर यिन यांग एनर्जीज इकट्ठी हुई और बागवा लाइट स्क्रीन बन गई। आसमान से आने वाले सारे हमले रुक गए। फिर उसने अपना दायां हाथ उठाया। एक और यिन यांग अरे प्रकट हुआ। नष्ट हो जाओ। अचानक जो हमला अभी उस पर किया गया था, वह पूरी तरह उसके दाहिने हाथ वाले अरे द्वारा पलट दिया गया। उसकी टेक्निक्स सच में अजीब है। क्लोज कॉम्बैट करो। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के ये राक्षसी प्रतिभाशाली तुरंत आगे बढ़े। तन्वी की टेक्निक्स अब कोई रहस्य नहीं थी। उसकी डिफेंस तोड़ना बेहद कठिन था, इसलिए उन्हें फिजिकल स्ट्रेंथ से उसे दबाना था। दर्जनों प्रतिभाशाली लोग तेजी से आगे आए और तन्वी के सामने पहुंच गए। उनमें कई अनपैरेलल्ड जीनियसेस भी थे। मार डालो। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के इन प्रतिभाशाली लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ अत्यंत भयावह थी। तन्वी के पैरों के नीचे डार्क फॉर्मेशन घूमने लगा। उसके चारों ओर अदृश्य लाइट बैरियर बन गई जिसने सारे हमले न्यूट्रलाइज कर दिए। रुको मत, लगातार हमला करते रहो। विच गॉड क्लैन का एक राक्षसी प्रतिभाशाली गर्जा। बाकी लोग भी यही जानते थे, उन्हें लगातार निर्ममता से हमला करना था। उधर शेरा तन्वी के पीछे छिपा कांप रहा था। तुम मुझे स्पिरिट बीस्ट ब्रेसलेट में क्यों नहीं डाल देती? नहीं, तुम्हें यहां से निकलना होगा। तन्वी का चेहरा ठंडा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन पूरी तैयारी के साथ आए थे। भले ही वो यहां सबको मार डाले, फिर भी खतरा खत्म नहीं होगा। दूसरी तरफ पहले ही चाल चल चुकी थी। यह ऐसी स्थिति थी जहां लगभग निश्चित मृत्यु थी, और लाइट रेल्म के भीतर भी गद्दार मौजूद था। वह मदद मांगना चाहती थी, लेकिन उसे पता था यह असंभव है। अगर उसका अनुमान सही था, तो वह गद्दार सच में एलिसन ही था। महत्वपूर्ण समय पर वह भी विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन की मदद करेगा। क्या? शेरा चौंक गया। उसे बाहर भेजना? लेकिन वह बाहर जाएगा कैसे? याद रखना, बाहर निकलने के बाद मेरे पिता और मेरे भाई को ढूंढना। अगर वे न मिले तो अच्छी तरह छिप जाना, तन्वी ने वॉइस ट्रांसमिशन से कहा। शेरा का चेहरा बदल गया। तन्वी की बातों से साफ था कि वह मौत तक लड़ने के लिए तैयार थी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस महत्वपूर्ण समय पर शेरा ने भी वफादारी दिखाई। तुम रहकर क्या करोगे? तन्वी ने टेलीपैथी से पूछा। शेरा चुप हो गया। पहले बाहर निकलो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। मेरे पिता और भाई को ढूंढो और उन्हें यहाँ लाओ। मैं भी बाहर निकलने की कोशिश करूंगी, समझे? तन्वी ने जल्दी से फिर कहा। शेरा ने जोर से सिर हिलाया। तन्वी ने लंबी सांस ली। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के संयुक्त हमले का सामना करते हुए भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। तुम सोचते हो कि मैं क्लोज कॉम्बैट नहीं कर सकती? तन्वी हल्का मुस्कुराई। अगले ही क्षण उसकी आंखों की यिन यांग एनर्जीज पूरे शरीर में फैल गईं। उसके पीछे एक ब्लू पीकॉक फैंटम प्रकट हो गया। मार डालो। तन्वी ने अपनी ऑरा से शेरा की रक्षा करते हुए हमला शुरू कर दिया। उसके हाथ का हर इशारा रुइंस को बुरी तरह कांपने पर मजबूर कर रहा था। उसका हर पंच अत्यधिक शक्तिशाली था। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के प्रतिभाशाली लोगों को भारी नुकसान होने लगा। क्या उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी शक्तिशाली है? ये कैसे संभव है? दोनों क्लैन्स के राक्षसी प्रतिभाशाली लोग स्तब्ध रह गए। तन्वी की ताकत उनकी जानकारी से बिल्कुल अलग थी। हे मेरे पिता की फिजिकल स्ट्रेंथ कब कमजोर रही है? तन्वी ने व्यंग्य किया। उसकी डबल प्यूपल्स उसकी मां के यिन यांग सेक्रेड बॉडी की वजह से थीं। लेकिन वह आरव की बेटी भी थी। उसने स्वाभाविक रूप से अपने पिता का शक्तिशाली फिजीक विरासत में पाया था। बस सामान्य समय में उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। मार डालो। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के प्रतिभाशाली लोग चौंक गए। वे सब एक साथ हमला करने लगे। मार डालो।
तन्वी ने यिन यांग एनर्जीज से आर्मर बनाया जो उसके शरीर की रक्षा कर रहा था। फिर उसने उन्हीं एनर्जीज से 2 स्वॉर्ड्स बना लिए। यिन यांग एनर्जीज से बनी वे ट्विन स्वॉर्ड्स अत्यंत भयावह थीं। हर स्वॉर्ड स्ट्राइक के साथ वे अजेय दिखाई देती थीं। वे लगभग सभी लॉस को काट सकती थीं, यहाँ तक कि विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के ये राक्षसी प्रतिभाशाली लोग भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जितनी देर लड़ाई चलती गई उतना ही दोनों क्लैन्स के लोग डरते गए। ये बहुत भयावह था। तन्वी अत्यधिक शक्तिशाली थी। उसकी ताकत उनके दिलों में डर भर रही थी। युद्ध लगातार जारी रहा। शेरा हमेशा तन्वी की प्रोटेक्शन में रहा। उसकी ताकत बहुत कम थी, इतना कि बड़े युद्ध की सिर्फ आफ्टरमैथ भी उसे मार सकती थी। आसपास बैरियर मौजूद था। इस दौरान तन्वी ने कई बार उसे जांचा, लेकिन वे बाहर नहीं निकल सके। हालांकि वास्तव में उसके पास अभी भी एक तरीका था। तन्वी ने दोनों स्वॉर्ड से एक साथ प्रहार किया। उसने सामने मौजूद विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के दर्जनों प्रतिभाशाली लोगों को पीछे धकेल दिया। उसकी प्यूपल्स में यिन यांग की रोशनी घूम रही थी, मानो वो अलूजन्स के आर पार देख सकती हो। मिल गया। तन्वी ने स्वॉर्ड स्ट्राइक किया। उसने बैरियर के सबसे कमजोर स्थान पर हमला किया। बैरियर में दरार पड़ गई। अगले ही पल तन्वी ने शेरा को बाहर की ओर फेंक दिया। क्या वह भागना चाहती है? उसे मार डालो। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के प्रतिभाशाली लोग पागलों की तरह हमला करने लगे। वे तन्वी को भागने का मौका नहीं दे सकते थे, लेकिन वास्तव में तन्वी का खुद भागने का कोई इरादा नहीं था। वह सिर्फ शेरा के लिए रास्ता बना रही थी, और वह अच्छी तरह जानती थी कि वह खुद नहीं बच पाएगी। तन्वी घूमी। उसकी ट्विन स्वॉर्ड्स पर यिन यांग लाइट बह रही थी। उसने फिर हमला कर दिया। उसे उन्हें रोकना था, ताकि शेरा के पास भागने का समय मिल सके। मार डालो। उसे खत्म कर दो। हमें हर हाल में उसे मारना होगा। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के राक्षसी प्रतिभाशाली लोग पूरी आक्रामकता के साथ हमला कर रहे थे। वे कोई साधारण प्रतिभाशाली नहीं थे। उन्हें विशेष रूप से तन्वी को मारने के लिए चुना गया था। उनमें से 3 लोगों के पास तो अनपैरेलल्ड प्रोडिजी स्तर की शक्ति भी थी। उनकी तन्वी को मारने की इच्छा बिल्कुल लव जैसी थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तन्वी की शक्ति इतनी भयावह होगी। यह उनकी उम्मीदों से बहुत ज्यादा था। वो इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने पहले वास्तव में उसे कम आंका था। तन्वी की असली ताकत सिर्फ उसकी रहस्यमयी आंखों में नहीं थी। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी अत्यंत भयावह थी। वो उनसे भी अधिक शक्तिशाली थी, और जब वो पूरी तरह युद्ध में उतरती तो उसकी फाइटिंग स्पिरिट और भी भयावह हो जाती। उन्होंने कुछ लोगों को शेरा का पीछा करने भेजने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें समय ही नहीं मिला। वे तन्वी से लड़ने पर मजबूर हो गए। कुछ ही देर बाद तन्वी द्वारा बनाई गई बैरियर की दरार फिर से भर गई। शेरा बिजली की गति से दूर भाग गया और सबकी नज़रों से गायब हो गया। हालांकि विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के इन राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों ने शेरा के भागने की ज्यादा परवाह नहीं की। भागने दो। वैसे भी आसपास के बाकी पैसेजेस पहले ही सील कर दिए गए थे। जब तक वो सीधे बाहर की दुनिया में न निकल जाए, उनका लक्ष्य सिर्फ तन्वी को मारना था। बाकी सब महत्वहीन था। अधिक से अधिक सीक्रेट रेल्म स्टारफील्ड से बाहर जाने के बाद उन्हें लाइट रेल्म की परेशानी झेलनी पड़ती, लेकिन वो सब उनके जिम्मे में नहीं था। उनके पास सिर्फ एक मिशन था, तन्वी को मारना। उसे मार डालो। विच गॉड क्लैन के एक अनपैरेलल्ड प्रोडिजी ने ठंडी आवाज में कहा। सबके चेहरे गंभीर थे। ऐसा लग रहा था कि तन्वी को मारने की कीमत बहुत भारी होगी। उधर शेरा बहुत दूर भाग चुका था। अभी तन्वी के साथ हुई बातचीत ने उसे एक बात साफ समझा दी थी। लाइट रेल्म के भीतर गद्दार मौजूद था, इसलिए उसे बाहर निकलकर आरव और लव को ढूंढना ही होगा। शेरा ने रास्ता याद रखा और अपनी याददाश्त के आधार पर तेजी से भागता गया, लेकिन उसने पाया कि आसपास के सभी पैसेजेस बंद कर दिए गए थे। इससे उसके लिए लाइट रेल्म के डिसाइपल्स को खबर देना असंभव हो गया। धतेरे की। शेरा ने दांत भींच लिए। उसने अपनी एसेंस ब्लड जला दी। उसके सुनहरे बाल लाल हो गए। उसे जल्दी करनी थी, जितना संभव हो सके समय बचाना था। कुछ समय बाद शेरा ने बाहर की दुनिया की ओर जाने वाली लाइट स्क्रीन देखी। सौभाग्य से वह लाइट स्क्रीन सुरक्षित थी। असल में एलिसन और विच गॉड क्लैन तथा आइस क्लैन के लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे
कि तन्वी रूइन से बाहर निकलने का मौका बना पाएगी। इतने सारे राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों के बीच घिरी तन्वी आखिर कैसे भाग सकती थी? शेरा तुरंत पूरी गति से भागा और रूइंस की लाइट बैरियर को पार कर बाहर निकल गया। रूइंस के भीतर एक दूसरे स्थान पर एलिसन एक लाइट रेल्म डिसाइपल से हल्की हंसी के साथ बात कर रहा था। जूनियर ब्रदर, ये ब्लड ट्री काफ़ी अच्छा है, इसे रिफाइन करने से तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद सीनियर ब्रदर, लाइट रेल्म डिसाइपल ने आदर से हाथ जोड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर कृतज्ञता भरी हुई थी। ये ब्लड ट्री वास्तव में एलिसन ने खोजा था, लेकिन वो बहुत उदारता दिखाते हुए इसे आसपास के लाइट रेल्म डिसाइपल्स को दे रहा था। इसी वजह से उसे सबकी गुडविल मिल रही थी। कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य है, एलिसन हंसते हुए बोला। उसने डिसाइपल के कंधे पर थपथपाया। जल्दी कल्टिवेशन शुरू करो। ठीक है, यही एलिसन की शुरुआती योजना थी। वह चाहता था कि लाइट रेल्म के डिसाइपल्स उसके पक्ष में गवाही दें, ताकि बाद में ये साबित हो सके कि तन्वी की मौत से उसका कोई संबंध नहीं था। असल में योजना लगभग परिपूर्ण थी। ये कहा जा सकता था कि विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन की योजना में कोई कमी नहीं थी। नूर रौनक विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन मिलकर लव और ट्रेजर पवेलियन डिसाइपल्स का सफाया कर देते, और इधर वे चुपचाप तन्वी को खत्म कर देते। तन्वी अकेली और असहाय थी। उसे रूइंस के भीतर मजबूरन लड़ना पड़ता। वो आखिर कर भी क्या सकती थी? कोई रास्ता नहीं था, और कौन सोच सकता था कि लाइट रेल्म का प्रमुख प्रतिभाशाली ही गद्दार निकलेगा। ये तन्वी के लिए निश्चित मृत्यु का जाल था। तर्क के अनुसार भले ही शेरा भाग जाए, फिर भी इससे कुछ नहीं बदलना चाहिए था। लेकिन अब बाहरी परिस्थितियां बदल चुकी थीं, क्योंकि आरव और लव मौजूद थे। कौन सोच सकता था कि दूसरी तरफ की योजना पूरी तरह विफल हो जाएगी? आरव ने अपने रास्ते में आने वाले सबका कत्ल कर दिया था। यहाँ तक कि रौनक और नूर भी उसके सामने टिक नहीं पाए। इस घटना ने विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के प्रतिभाशाली लोगों को गहराई से हिला दिया था। यहाँ तक कि एलिसन भी अब तक पूरी तरह शांत नहीं हो पाया था, और इसी वजह से उसकी लगभग परिपूर्ण योजना में एक गलती हो गई। उसी समय एलिसन की भौहें सिकुड़ गईं। कौन रूइंस से बाहर गया? उसका चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। उसने दूर की ओर देखा। सीनियर ब्रदर, क्या हुआ? लाइट रेल्म डिसाइपल ने पूछा। कुछ नहीं, एलिसन ने सिर हिलाया। तुम यहाँ ब्लड ट्री रिफाइन करो, मैं दूसरी जगह देख कर आता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सीनियर। एलिसन तुरंत तेजी से दूर चला गया, और उसकी गति अत्यंत तेज थी। ये रूइंस बेहद छिपे हुए स्थान पर था। बाहरी लोगों के लिए इसे ढूंढना लगभग असंभव था, और लाइट रेल्म डिसाइपल्स के अधिकांश पैसेजेस भी बंद किए जा चुके थे। तो आखिर कौन बाहर निकला? एलिसन का दिल बेचैनी से भर गया। जब वो रूइंस में दाखिल हुआ था तब उसने लाइट स्क्रीन पैसेज में भी छेड़छाड़ की थी, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह उस लायन की ऑरा है। एलिसन का चेहरा राख जैसा हो गया। आखिर वो अनहोनी हो ही गई, जिस बात से उसे सबसे ज्यादा डर था वही घट चुकी थी। तन्वी का स्पिरिट पेट गोल्डन लायन भाग निकला था। बेकार कचरा। एलिसन क्रोध से भर उठा। उसने तन्वी की दिशा की ओर देखा, फिर दांत भींचकर सीधा उसी ओर बढ़ गया। उसे अभी पूरी स्थिति नहीं पता थी, इसलिए वो खुद जाकर देखना चाहता था। तन्वी को हर हाल में मरना होगा। अगर तन्वी नहीं मरी तो बाद में वही सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। चाहे तन्वी सच जान ले या बाद में लाइट रेल्म के उच्च अधिकारी सच्चाई समझ जाएं, वे ये जरूर जान जाएंगे कि उनके बीच गद्दार मौजूद था। वरना विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के प्रतिभाशाली लोग इस जगह में घुसे ही कैसे? अब एलिसन पूरी तरह किलिंग इंटेंट से भर चुका था। वो खुद तन्वी को मारना चाहता था, फिर बैटलफील्ड साफ कर देगा और ऐसे दिखाएगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। मार डालो। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के राक्षसी प्रतिभाशाली लोग बेहद कठिन युद्ध लड़ रहे थे। तन्वी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी रहस्यमयी आंखें और उसकी शक्तिशाली फजीक उसे कम समय में मारना असंभव बना रहे थे। यहाँ तक कि विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के ये प्रतिभाशाली लोग भी घायल हो चुके थे। वे भीतर तक स्तब्ध थे। उसी समय दूर से दो तेज आकृतियां उनकी ओर आईं। तो सच में तुम ही हो? तन्वी की आंखें हल्की सिकुड़ गईं।
उनमें ठंडी चमक उभरी। जूनियर सिस्टर, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, एलिसन जोर से चिल्लाया। फिर वो सीधा बैरियर के भीतर घुस गया। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के प्रतिभाशाली लोग मूर्ख नहीं थे। जब शेरा यहाँ से भागा तब वे समझ गए थे कि एलिसन को जरूर पता चल जाएगा। एलिसन तेजी से तन्वी की ओर बढ़ा। उसने ऐसा अभिनय किया मानो वो कोई अच्छा इंसान हो और अपनी जूनियर सिस्टर को बचाने आया हो। लेकिन अफसोस, तन्वी पहले ही समझ चुकी थी कि एलिसन में समस्या है। जैसे ही एलिसन उसके करीब पहुंचा, तन्वी ने दोनों सौद से प्रहार किया। मार डालो, जूनियर सिस्टर, एलिसन ने चौंकने का नाटक किया। लेकिन भीतर ही भीतर वो उसे गालियां दे रहा था। ये औरत, नाटक करना बंद करो, इन लोगों को तुम ही अंदर लाए हो, है ना? तन्वी ने ठंडी आवाज में कहा। जूनियर सिस्टर, तुम कैसी बकवास कर रही हो? एलिसन बोला। मैंने यहाँ कुछ असामान्य महसूस किया, इसलिए तुरंत आ गया। हे, क्या तुम्हें लगता है मैं इस पर विश्वास कर लूंगी? तन्वी ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर एलिसन समझ गया कि अब छिपाने का कोई फायदा नहीं था। उसने लंबी सांस छोड़ी और सिर हिलाया। जूनियर सिस्टर, मुझे माफ कर दो। उसकी किलिंग इंटेंट चारों ओर फैल गई, यहाँ तक कि विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों से भी अधिक प्रबल। हे, अब नाटक बंद, तन्वी ने व्यंग्य किया। उन्होंने तुम्हें क्या दिया? एलिसन लाइट रेल्म में अत्यंत ऊंचे स्थान पर था। उसे अपर एशेलॉन्स का विश्वास प्राप्त था, लेकिन फिर भी उसने विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के साथ मिलकर अपने ही सेक्ट के डिसाइपल को धोखा दिया। अगर लाभ पर्याप्त न होता तो वह ऐसा क्यों करता? डिवाइन वाटर, एलिसन ने जटिल भाव से कहा। तो ऐसा है, तन्वी ने सिर हिलाया। डिवाइन वाटर, विच गॉड क्लैन की सेक्रेड ऑब्जेक्ट, ये केवल विच गॉड क्लैन के पास मौजूद थी। इसे पीने के बाद व्यक्ति की क्षमता कई गुना बढ़ जाती थी। उसका फिजिकल बॉडी अत्यंत शक्तिशाली हो जाता था और हेवन अर्थ एनर्जी के साथ सामंजस्य बढ़ जाता था। ये वाटर अत्यंत दुर्लभ और कीमती था, यहाँ तक कि विच गॉड क्लैन के सबसे बड़े प्रोडिजीज भी इसे आसानी से नहीं पाते थे। विच गॉड क्लैन द्वारा दिया गया प्रलोभन वास्तव में आकर्षक था। उससे बातें करना बंद करो ब्रदर, मिलकर उसे मार देते हैं, विच गॉड क्लैन के अनपैरेलल्ड प्रोडिजी ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, पहले उसे मारो, वरना हालात और जटिल हो जाएंगे, आइस क्लैन के अनपैरेलल्ड प्रोडिजी ने भी कहा। एलिसन ने गहरी सांस ली और भारी सिर हिलाया। जूनियर सिस्टर, मुझे माफ करना, मार डालो। तन्वी का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। ये शुरू से अंत तक उसके खिलाफ रचा गया जाल था। अगर लव भी पहले ही मर चुका होता तो तन्वी पूरी तरह अकेली पड़ जाती। अब एकमात्र उम्मीद यही थी कि शेरा आरव और लव को ढूंढ पाए। एलिसन अत्यंत शक्तिशाली था, उसके शरीर से होली और पीसफुल लाइट रेन निकल रही थी। हालांकि वे लाइट ड्रॉप्स शांत दिखती थीं, लेकिन उनमें भयावह शक्ति छिपी थी। हर लाइट रेन अटैक अत्यंत विनाशकारी था। अब विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों के साथ एलिसन भी जुड़ गया था। तन्वी पूरी तरह डिफेंसिव हो गई। धतेरे की, तन्वी अच्छी तरह जानती थी कि अभी उसे सीधे मुकाबले की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ समय खींचना था जब तक शेरा मदद लेकर वापस न आ जाए। उसके पैरों के नीचे फिर से डार्क फॉर्मेशन प्रकट हुआ। यिन यांग एनर्जीज घूमकर केओटिक लाइट कर्टन में बदल गईं। उन्होंने वॉइड से गिरती लाइट रेन को डिसॉल्व कर दिया। उसी समय तन्वी यिन यांग ट्विन सॉर्ड्स लेकर विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के प्रतिभाशाली लोगों से भयंकर युद्ध करने लगी। वो मानो किसी एंशिएंट फीमेल वॉर गॉडेस की तरह थी। उसकी लड़ाई अत्यंत उग्र थी। रूइंस के भीतर एक वाटर पूल के पास जानवी दूर देखते हुए बुदबुदाई। यह अजीब क्यों लग रहा है? उसे धुंधला सा तन्वी का ऑरा महसूस हो रहा था, मानो वह किसी भयंकर युद्ध में फंसी हो। जानवी और तन्वी काउंटलेस टाइम्स लड़ चुकी थीं। कई बार तो जानवी ने सीक्रेट टेक्निक्स का उपयोग करके तन्वी की कुछ यिन यांग एनर्जी सील भी कर ली थीं। वह यह अध्ययन करना चाहती थी कि तन्वी की यिन यांग एनर्जीज को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन अंत में वह असफल रही। हालांकि तन्वी की सील्ड यिन यांग एनर्जीज अब भी उसके पास मौजूद थीं। जानवी ने अपने परिवार से मदद मांगी थी ताकि तन्वी से प्राप्त यिन यांग एनर्जीज को और मजबूत किया जा सके। वो उन एनर्जीज पर शोध करना चाहती थी। वह ऐसा तरीका ढूंढना चाहती थी जिससे तन्वी को हराया जा सके।
इसी कारण तन्वी की यिन यांग एनर्जीज हमेशा जानवी के पास मौजूद रहती थीं। लेकिन इस समय वह गॉड जिसमें यिन यांग एनर्जीज सील थी अचानक कांपने लगा। वो तन्वी की ऑरा की ओर आकर्षित हो रहा था। जानवी ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या रूइंस के भीतर कोई महान अवसर खोजा गया है? उसने ऐसा ही सोचा। रूइंस के भीतर जितना बड़ा अवसर होता उतना ही बड़ा खतरा भी होता। उदाहरण के लिए कुछ बड़े सेक्ट्स के स्क्रिप्चर रिपोजिटरीज के भीतर अत्यंत शक्तिशाली गार्डियन बीस्ट्स या टेरिफाइंग किलिंग फॉर्मेशंस मौजूद रहते थे। कुछ शक्तिशाली सेक्ट्स तो अपने सबसे शक्तिशाली बीइंग्स के एवटार्स तक बनाकर छोड़ जाते थे ताकि वे इनहेरिटेंस की रक्षा कर सकें। इसीलिए जानवी तेजी से उस दिशा में निकल पड़ी। वो देखना चाहती थी कि तन्वी की ओर क्या हुआ है। जहां तक तन्वी के खतरे में होने या एलिसन द्वारा धोखा दिए जाने की बात थी, उसने इस दिशा में सोचा तक नहीं। जब जानवी एग्जिट तक पहुंची तो उसने पाया कि वहां सील लगी हुई थी और यह अत्यंत शक्तिशाली सीलिंग टेक्निक थी। सच में जानवी और अधिक आश्वस्त हो गई। उसे लगा तन्वी को रूइंस के भीतर कोई महान अवसर मिला है और वह नहीं चाहती कि कोई दूसरा वहां पहुंचे। इसीलिए उसने एग्जिट सील कर दिया। बैंग बैंग बूम, जानवी ने तुरंत हमला शुरू कर दिया। वह अरे बैरियर तोड़ने लगी। उधर शेरा लगातार भाग रहा था। क्या करें बिग ब्रदर, आप कहाँ हैं? लव तुम कहाँ हो? शेरा बेचैनी से चिल्लाया। लेकिन दुर्भाग्य से वह कम्युनिकेशन जेड स्लिप्स से आरव और लव दोनों से संपर्क नहीं कर पाया। अब वह केवल अपने इंस्टिंक्ट के आधार पर अंधाधुंध खोज सकता था। उसे धुंधला सा याद था कि पहले तन्वी ने खतरा महसूस करके पश्चिम दिशा की ओर देखा था। फिर वे लोग लाइट रेल्म के साथ अपनी नई जगह पर चले गए थे। सब सोचने के बाद शेरा उसी दिशा में भागने लगा जिस ओर तन्वी देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि वह आरव और लव से टकरा जाएगा। शेरा को सिर्फ इस बात का पछतावा था कि वह बहुत कमजोर था। वह पागलों की तरह भागता रहा। पूरे 2 घंटे बीत गए। तभी उसने आगे किसी शक्ति को महसूस किया। पहले शेरा उस समूह से बचना चाहता था। उसके पास समय बहुत कम था, लेकिन जब उसने देखा कि सामने कौन है तो वह स्तब्ध रह गया। फिर वह सीधे उनकी ओर भागा। दीदी, अब मैं काफी मजबूत हो गया हूं। चलिए पहले लाइट रेल्म के लोगों को ढूंढते हैं, सुरेश ने कहा। उसकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। अब वह 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के चौथे स्तर पर पहुंच चुका था। इसलिए उसने फिर तन्वी को ढूंढने की इच्छा जताई। नहीं, स्टारफील्ड इतना विशाल है, तुम उन्हें कहाँ ढूंढोगे? जैस्मिन ने सीधे मना कर दिया। उसकी कल्टिवेशन और तेजी से बढ़ी थी। वह अब 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म के छठे स्तर पर पहुंच चुकी थी। लेकिन चुप रहो, जैस्मिन ने डांटा। फिर उसने दूर देखा। सुरेश और बाकी लोग भी दूर देखने लगे। एक आकृति तेजी से उनकी ओर आ रही थी। जिन ब्रदर जिन। जैसे ही सुरेश ने उस व्यक्ति को पहचाना, वह जोर से चिल्लाया और अपनी बहन की परवाह किए बिना सीधे उड़ गया। शीरा तन्वी का स्पिरिट पेट था और वह सबसे लंबे समय से तन्वी के साथ था। इसीलिए सुरेश हमेशा शेरा की खुशामद करता था, यहाँ तक कि वह खुद को छोटा करके शेरा को ब्रदर जिन कहता था। जैस्मिन और यादव फैमिली के बाकी प्रतिभाशाली लोग, जब उन्होंने देखा कि सुरेश रिटर्निंग वॉइड रेल्म लेवल 1 डेमन बीस्ट को ब्रदर बुला रहा है, तो शर्म से भर गए। उनके परिवार में ऐसा इंसान कैसे हो सकता था? यहाँ तक कि जैस्मिन का मन हुआ कि वह सुरेश को पीट दे। निकम्मा बेवकूफ, ब्रदर जिन, आप यहाँ कैसे? सुरेश ने उत्सुकता से पूछा। शेरा के सुनहरे बाल अब लाल हो चुके थे, इसी वजह से सुरेश उसे पहचानने में थोड़ा देर कर गया। जब शेरा पास आया तभी वे लोग समझ पाए कि वह वही है। सुरेश, तन्वी मुसीबत में है, शेरा चिल्लाया। क्या? सुरेश चौंक गया। वह तुरंत शेरा के पास पहुंचा और उसके कंधे पकड़ लिए। तन्वी को क्या हुआ? लाइट रेल्म में गद्दार निकल आया है। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के राक्षसी प्रतिभाशाली लोग उसे घेर चुके हैं, शेरा ने बेहद संक्षेप में सब बताया। क्या? ये सुनते ही सुरेश की किलिंग इंटेंट फूट पड़ी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन, मैं सुरेश तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। सुरेश पूरी तरह क्रोधित हो गया। हालांकि उन्हें पहले से खबर मिली थी कि विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन तन्वी के खिलाफ योजना बना रहे हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सच निकलेगा।
उन्होंने सच में हमला कर दिया था। वह कहाँ है? रूइंस बाहर से आइसोलेट हैं। वहां पहुंचने के लिए सीक्रेट पैसेज से जाना होगा। शेरा ने तन्वी की लोकेशन जल्दी से बता दी। मैं अभी जा रहा हूं। सुरेश तुरंत निकलने को तैयार हो गया। उसी समय जाजमन और यादव फैमिली के बाकी प्रतिभाशाली लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने शेरा और सुरेश की सारी बातचीत सुन ली थी। दीदी, मुझे मत रोकिए, सुरेश गरजा। अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। शेरा का चेहरा भी बदसूरत हो गया। क्या यादव फैमिली उन्हें रोकने वाली थी? अगर सुरेश वहां जाता तो यादव फैमिली निश्चित रूप से मदद करती। भले वे हार जाएं, कम से कम कुछ समय तो खरीद सकते थे। लेकिन अगर यादव फैमिली रोक दे, जाजमन ने असहाय होकर लंबी सांस ली। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। सच में? सुरेश स्तब्ध रह गया। क्या उसकी अपनी बहन मदद करने को तैयार थी? ये तो कमाल हो गया। सच में, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? जो मेरी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ को छूने की हिम्मत करेगा वह मौत मांग रहा है, जाजमन ने ठंडी आवाज में कहा। ये सुनकर शेरा ने राहत की सांस ली। उधर मदद के लिए धन्यवाद, मुझे और रीइंफोर्समेंट्स ढूंढनी है। शेरा ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और तुरंत दूर गायब हो गया। उसे अब भी नहीं पता था कि सुरेश और यादव फैमिली भरोसेमंद हैं या नहीं, लेकिन आरव और लव पर वो पूरी तरह भरोसा करता था। सुरेश और यादव फैमिली के बाकी लोग भी तुरंत निकल पड़े। वे शेरा द्वारा बताए गए रूइंस की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में सुरेश का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने दांत भींच रखे थे। जाजमन ने पहली बार अपने छोटे भाई को इस हालत में देखा था। क्या वो सच में इतनी महत्वपूर्ण है? जाजमन ने धीरे से पूछा। हाँ, जो भी उस औरत को छुएगा जिसे मैंने चुना है उसे मरना होगा, सुरेश गरजा। उसका रवैया बेहद दृढ़ था। हालांकि सामान्य समय में सुरेश बेहद लापरवाह रहता था और तन्वी के सामने पूरी तरह खुशामदी बन जाता था, लेकिन तन्वी की सुरक्षा का मामला आते ही वह पागल हो जाता था। रूइंस बैटलफील्ड। तन्वी खून से लथपथ थी। उसके पास काउंटलेस ट्रिक्स थीं, लेकिन फिर भी वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही थी। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के अनपैरेलल्ड प्रोडिजीज पहले से ही बेहद कठिन प्रतिद्वंदी थे, और अब एलिसन भी शामिल हो चुका था। इससे उस पर दबाव कई गुना बढ़ गया। जूनियर सिस्टर, विरोध करना बंद करो और मर जाओ। एलिसन का चेहरा विकृत हो चुका था। वह पूरी तरह ब्लडथर्स्टी हो गया था। उसकी अधिकांश टेक्निक्स तन्वी द्वारा न्यूट्रलाइज कर दी गई थीं। अभी कुछ देर पहले तन्वी ने उसके शरीर का आधा हिस्सा तक तोड़ दिया था। तन्वी उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। हाँ, सपना देखते रहो, तन्वी ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शरीर पर यिन यांग एनर्जीज से बनी आमा थी। उसकी ऑरा ठंडी और रूथलेस थी। करीब 300 वर्षों तक उसने कभी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। कभी कभी तो उसे खुद भी नहीं पता होता था कि वह वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। अगर आसपास मौजूद कई लेयर्ड फॉर्मेशंस बैटलफील्ड की ऑरा को न रोक रही होती, तो संभव था कि पूरा सीक्रेट रेल्म ही ढह जाता। हालांकि तन्वी अत्यंत शक्तिशाली थी, फिर भी युद्ध की स्थिति उसके लिए बहुत खराब थी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से खत्म हो रही थी। उसे अपनी ट्विन प्यूपल्स की शक्ति से लगातार काउंटलेस अटैक्स को डिफ्लेक्ट करना पड़ रहा था। साथ ही आर्मर और ट्विन सॉर्ड्स भी बनाए रखना पड़ रहा था। यह अत्यंत भयानक कंजम्पशन था। उसके काले बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगे। वह अपनी लाइफ स्पैन जलाकर लड़ रही थी। उसे हर समय अपनी पीक स्ट्रेंथ बनाए रखनी थी। बूम बूम बूम। युद्ध लगातार 3 घंटे तक चला। तन्वी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसकी सांसें भी भारी हो गईं। लेकिन दूसरी तरफ के दुश्मन अब भी शक्तिशाली थे। अगर एलिसन मौजूद न होता तो तन्वी अभी भी युद्ध जारी रख सकती थी, लेकिन ये शक्तिशाली वेरिएबल उसे पूर्ण संकट में धकेल चुका था। एलिसन लाइट रेल्म की पिछली पीढ़ी का अनपैरेलल्ड प्रोडिजी था। वह अब डाउ रिफाइनिंग रेल्म पीक की शक्ति उपयोग कर सकता था। जूनियर सिस्टर, तुम अब ज्यादा देर नहीं टिक सकती, है ना? एलिसन ने ठंडी आवाज में कहा। धतेरे की। तन्वी ने दांत भींच लिए। उसका चेहरा रिजेंटमेंट से भरा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लाइट रेल्म के भीतर गद्दार होगा, और वह गद्दार स्वयं एलिसन निकलेगा। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के प्रतिभाशाली लोग भी स्नीयर कर रहे थे।
वे तन्वी को मारने के लिए बेचैन थे। उसी समय एक औरत तेजी से करीब आई। सब लोग चौंक गए और उधर देखने लगे। यहाँ क्या हो रहा है? आने वाली व्यक्ति जानवी थी। वह आखिरकार अरे लाइट बैरियर तोड़कर यहाँ पहुँच गई थी। लेकिन यहाँ पहुँचते ही वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। तन्वी आखिर किससे लड़ रही थी? जानवी। एलिसन का चेहरा ठंडा हो गया। उसकी किलिंग इंटेंट पूरी तरह बाहर आ गई। जो भी यह सब देखेगा उसे मरना होगा। ओम। जानवी ने किलिंग इंटेंट महसूस की। ये किलिंग इंटेंट विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन और एलिसन से आ रही थी। ये जानवी तुरंत सब समझ गई। उसने सब कुछ समझ लिया। भागो! तन्वी चिल्लाई। जानवी की शक्ति इस स्तर की लड़ाई में बेकार थी। भागना चाहती हो? एलिसन ठंडी आवाज में गरजा। उसने दाहिने हाथ में नीली चेन बनाई और जानवी की ओर बढ़ा। सीनियर ब्रदर, आप। जानवी चौंक गई। उसने इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ बचाव के लिए उठा लिए। उसने सही अनुमान लगाया था। एलिसन सच में विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के साथ मिल चुका था। भागो! तन्वी फिर चिल्लाई। अभी भी जानवी के पास भागने का मौका था। लेकिन अफसोस उसने बात नहीं मानी। वह न सिर्फ नहीं भागी बल्कि किलिंग इंटेंट के साथ सीधे बैरियर के भीतर घुस आए। उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाली और तन्वी के पास आकर खड़ी हो गई। तन्वी स्तब्ध रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी, जानवी ने दृढ़ता से कहा। तन्वी कुछ पल चुप रह गई। तुम्हारी स्ट्रेंथ यहाँ क्या काम आएगी? तुम मुझे कम समझ रही हो, जानवी गुस्से से बोली। नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा समझती हूँ, बहुत ज़्यादा, तन्वी ने असहाय होकर कहा। लेकिन उसके दिल में गर्माहट भी उठी। हालांकि वे सामान्य दिनों में हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहती थीं। लेकिन असली समय आने पर जानवी सच में साथ खड़ी हुई। जूनियर सिस्टर यू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एलिसन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में ब्लडथर्स्टी लाइट चमक रही थी। तुमने अभी मुझ पर हमला किया? जानवी ने ठंडी नज़र से एलिसन की ओर देखा। एलिसन स्तब्ध रह गया। पफ्ट आ! सुरेश ने खून उगल दिया। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन सामने वाले भी कोई साधारण लोग नहीं थे। वे विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के केयरफुली सिलेक्टेड मॉन्स्ट्रस प्रोडिजीज थे। उनकी संयुक्त शक्ति अत्यंत भयानक थी। सुरेश! जैस्मिन चौंक गई। उसने तुरंत बैरियर के भीतर छलांग लगा दी। यादव फैमिली के बाकी प्रोडिजीज भी तेजी से भीतर घुस आए। अब बैटलफील्ड पूरी तरह केओटिक हो चुका था। मारो! सबको खत्म कर दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के प्रोडिजीज पूरी तरह ब्लडथर्स्टी हो चुके थे। स्थिति अब नियंत्रण से बाहर जा रही थी। अगर और लोग यहाँ पहुँच गए तो उनकी सारी योजना उजागर हो जाएगी। इसलिए उन्हें तन्वी, सुरेश, जानवी और यादव फैमिली के सभी लोगों को खत्म करना ही होगा। धड़ाम! बूम! भीषण युद्ध फिर से शुरू हो गया। जैस्मिन ने सीधे 3 आइस क्लैन प्रोडिजीज को रोक लिया। उसकी ऑरा बेहद प्रचंड थी। 100 मैनिफेस्टेशंस रेल्म 6th लेवल की शक्ति पूरी तरह फूट पड़ी। जो मेरी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ को छुएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जैस्मिन गरजी। तुम यादव फैमिली वाले मौत ढूंढ रहे हो, एक आइस क्लैन प्रोडिजी चिल्लाया। तो आकर दे दो, जैस्मिन ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। उधर सुरेश फिर से खड़ा हो गया। उसने मुंह का खून पोंछा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। तन्वी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, सुरेश दहाड़ा। फिर उसने अपनी एंशिएंट स्वॉर्ड दोनों हाथों से पकड़ ली। उसके आसपास टाइम ऑरा फैलने लगी। तन्वी ने पहली बार सुरेश को गंभीर नज़र से देखा। उसे महसूस हुआ कि सुरेश सच में बदल चुका है। मर जाओ! सुरेश ने पूरी शक्ति से स्वॉर्ड स्लैश छोड़ा। बूम! इस बार स्वॉर्ड लाइट पहले से कहीं अधिक टेरिफाइंग थी। एक विच गॉड क्लैन प्रोडिजी सीधे बीच से कट गया। क्या? बाकी लोग स्तब्ध रह गए। यह वही सुरेश था जिसे पूरे फायर स्टार रीजन में नंबर 1 सिम्प कहा जाता था। फिर से सुरेश पूरी तरह पागल हो चुका था। वह लगातार स्वॉर्ड स्लैशर्स छोड़ने लगा। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ अभी भी बैटलफील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स जितनी नहीं थी, लेकिन उसकी अटैक्स बेहद वायलेंट थीं। यहाँ तक कि तन्वी भी कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। यह आदमी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुरेश को क्या हो गया है। उधर जानवी जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर बुरी तरह घायल था।
लेकिन वो अभी भी लड़ना चाहती थी। मैं अभी खत्म नहीं हुई, जाह्नवी ने दांत भींचे। तुम लेटी रहो, तन्वी ने चिल्लाकर कहा। चुप रहो, जाह्नवी ने तुरंत जवाब दिया। मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूं। तन्वी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम सच में पागल हो। तुम्हें आज पता चला, जाह्नवी ने खून उगलते हुए कहा। उधर एलिसन का चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। स्थिति अब उसकी योजना से बाहर जा रही थी। पहले जाह्नवी आए, फिर यादव फैमिली पहुंच गई। अगर ये लंबा चला तो लाइट रेल्म के बाकी लोग भी यहां पहुंच सकते थे। अब और इंतजार नहीं। एलिसन की आंखों में किलिंग इंटेंट फूट पड़ी। उसने दोनों हाथ फैलाए। अचानक पूरे बैटलफील्ड में होली लाइट भर गई। अनगिनत लाइट चेन्स वॉइड से प्रकट हुई। ये तन्वी की एक्सप्रेशन बदल गई। यह एलिसन की ट्रम्प कार्ड टेक्निक थी। स्वर्गीय प्रकाश बंधन। एलिसन दहाड़ा। अनगिनत चेन्स सीधे तन्वी की ओर बढ़ीं। रुको उसे। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के प्रोडिजीज भी साथ में टूट पड़े। वे तन्वी को एक ही वार में खत्म करना चाहते थे। तन्वी, सुरेश चिल्लाया, लेकिन वह रोक नहीं पाया। तन्वी ने गहरी सांस ली। उसकी ग्रे हेयर हवा में लहराने लगी। उसकी ट्विन प्यूपल्स से टेरिफाइंग यिन यांग लाइट निकलने लगी। उसने दोनों सॉर्ड्स ऊपर उठाईं। अगर मरना ही है तो तुम सबको साथ लेकर मरूंगी। बूम, उसकी ऑरा फिर से फट पड़ी। हालांकि उसकी लाइफ स्पैन लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस क्षण उसने अपनी सारी रिमेनिंग पावर जला दी। पूरा रुइंस वायलेंटली कांपने लगा। यहां तक कि कई बैरियर्स टूटने लगे। ये औरत पागल हो गई है, एक आइस क्लैन प्रोडिजी चिल्लाया। उसे रोको, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तन्वी की यिन यांग सॉर्ड्स एक साथ नीचे गिरीं। यिन यांग वर्ल्ड स्लैश। धड़ाम, पूरा बैटलफील्ड सफ़ेद रोशनी में डूब गया। धतेरे की मैं तुम लोगों से जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। सुरेश दहाड़ उठा और पूरी तरह उन्मत्त हो गया। जिस स्त्री से वह प्रेम करता था उसके लिए वह अपनी जान देने को तैयार था। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के ये प्रोडिजीज सुरेश की पहचान की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे थे। उनका मिशन सिर्फ एक था, तन्वी को खत्म करना। अगर संभव हो तो यादव फैमिली को भी मिटा देना। सुरेश क्रोध से पागल हो गया और तुरंत फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय जैस्मिन उसके सामने आ गई और उसने अपनी हथेली से प्रहार किया। बूम! जैस्मिन बेहद शक्तिशाली थी, कम से कम सुरेश से कई गुना ज्यादा ताकतवर। उसने सीधे विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के कई डीमंस को पीछे धकेल दिया। उसी समय यादव फैमिली के सभी लोग सुरेश के पास आ पहुंचे। यादव फैमिली के लोगों को छूने की हिम्मत की है तुम लोगों ने, मौत मांग रहे हो। जैस्मिन ने ठंडी गर्जना की और स्वीपिंग हमला कर दिया। उसकी स्ट्रेंथ सुरेश से कहीं ज्यादा भयानक थी। बाकी यादव फैमिली के लोग भी टूट पड़े। उनकी किलिंग इंटेंट चारों दिशाओं में फैल गई। स्टारफील्ड में प्रवेश करने के बाद यादव फैमिली कई टीम्स में बंट गई थी ताकि वे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज खोज सकें। वरना अगर पूरी यादव फैमिली यहां मौजूद होती तो विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन की कोई हैसियत नहीं थी कि वे उनका सामना कर सकें। एक खूनी युद्ध छिड़ गया। जैस्मिन और यादव फैमिली के बाकी लोगों ने विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के प्रोडिजीज के खिलाफ खूनी लड़ाई शुरू कर दी। सुरेश भी मदद करना चाहता था। जाकर तन्वी की मदद करो, जैस्मिन गरजी। हैं, सुरेश एक पल के लिए चौंका, फिर वो तुरंत अपनी बहन का मतलब समझ गया। ठीक है, यादव फैमिली ने विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन का रास्ता रोक लिया और तन्वी अकेले एलिसन से लड़ रही थी। क्या यह अपनी प्रिय स्त्री के साथ लड़ने का सबसे अच्छा मौका नहीं था? सुरेश को यह मौका जरूर पकड़ना था। इसी समय तन्वी बेहद कठिनाई से लड़ रही थी। वो अब बागवा फॉर्मेशन भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। उसका आर्मर धुंधला हो चुका था और पूरी तरह टूटने ही वाला था। उसके हाथ में यिन यांग डुअल एनर्जी स्वॉर्ड का सिर्फ आधा हिस्सा बचा था। वह अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, अब ज्यादा देर तक टिकना संभव नहीं था। तन्वी, मैं आ गया। सुरेश एंशिएंट स्वॉर्ड लेकर एलिसन की तरफ झपटा। एक तलवार से सभी नियमों को तोड़ दूंगा। सुरेश दहाड़ा और अपनी लाइफ स्पैन जलाकर इस अटैक को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। सुरेश, एलिसन ने दांत पीसते हुए अपने दाहिने हाथ में लाइट बीम इकट्ठा की और उसे सुरेश की ओर फेंक दिया। बूम! दोनों पक्षों के सबसे शक्तिशाली अटैक्स आपस में टकरा गए।
सुरेश का स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं था। अंत में उसने वास्तव में एलिसन के फ्रंटल अटैक को रोक लिया। एलिसन की आंखों में शौक चमका, लेकिन वो पल भर में गायब हो गया। वो सुरेश को भी मारना चाहता था, तन्वी के साथ साथ सुरेश को भी खत्म कर देना चाहता था। एलिसन के अटैक्स बेहद रूथलेस थे, उसकी स्ट्रेंथ सुरेश से बहुत ऊपर थी। सुरेश को पीट पीट कर खून उगलवा दिया गया। पहले क्लैश के अलावा बाकी हर टक्कर में सुरेश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सुरेश, तन्वी की सांसें कमजोर हो रही थीं। वो मदद करना चाहती थी, लेकिन अचानक घुटनों के बल गिर गई और खून खांसने लगी। उसने होठों से खून पोंछा और फिर दोबारा आगे बढ़ी। तन्वी, घबराओ मत, यह मुझे संभालने दो जब तक मैं सुरेश यहाँ हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। पफ्ट। सुरेश अभी और हीरोइक बनने की कोशिश कर ही रहा था कि एलिसन ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसे इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसके सीने में एक बड़ा खूनी छेद बन गया। सुरेश ने दांत भींच लिए। उसने एसेंस ब्लड का इस्तेमाल करके तुरंत अपना शरीर रिकवर किया और फिर से एलिसन पर टूट पड़ा। वो क्रोधित था। जिस स्त्री से वो प्रेम करता है उसके सामने उसे इतनी बुरी तरह पीटा जा रहा था। क्या सुरेश की कोई इज्जत नहीं थी? क्या ये सीधा बुलिंग नहीं था? मार डालूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से सुरेश के पास अकेले एलिसन को रोकने की क्षमता नहीं थी। हालांकि तन्वी समय पर पहुंच गई। वह गंभीर रूप से घायल थी। उसकी प्यूपल स्ट्रेंथ 1% से भी कम बची थी, लेकिन फिर भी वह एलिसन को रोकने में सक्षम थी। खून के तालाब में पड़ी जानवी मुट्ठी भर पिल्स निगल रही थी। वह हार मानने को तैयार नहीं थी। वह फिर से लड़ना चाहती थी। बड़े भाई, लव, तुम लोग कहाँ हो? शेरा तेजी से भाग रहा था। वह बेहद बेचैन था। वह न केवल अपनी स्पीड लिमिट तक पहुंचा चुका था, बल्कि अपनी लाइफ स्पैन और डिवाइन सोल परसेप्शन तक जला रहा था। हालांकि यादव फैमिली वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन शेरा को भरोसा नहीं था कि यादव फैमिली सब संभाल पाएगी। और सच कहें तो उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। शेरा? उसी समय एक परिचित आवाज उसके कानों में पड़ी। शेरा वहीं रुक गया। फिर जोर से चिल्लाया, बड़े भाई। कुछ ही सांसों बाद आरव और लव उसके सामने आ पहुंचे। क्या हुआ? आरव ने घबराहट से पूछा। उसे और लव दोनों को अभी अभी दिल में अशुभ धड़कन महसूस हुई थी। इसी इंस्टिंक्ट के कारण वे पूरी स्पीड से यहाँ पहुंचे, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ असामान्य नहीं मिला। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन द्वारा तन्वी पर किया गया असैसिनेशन अटेम्प्ट बेहद गुप्त था। अगर सब कुछ स्मूथली हो जाता तो बाहरी दुनिया को सच्चाई कभी पता भी नहीं चलती। बड़े भाई, तन्वी मुसीबत में है, शेरा ने घबराहट में कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कहा, क्या हुआ? आरव और लव की किलिंग इंटेंट तुरंत फूट पड़ी। उनकी ऑरा बर्फ जैसी ठंडी हो गई, यहाँ तक कि आसपास का स्टारी स्काई भी उनके दबाव से कांपने लगा। इधर मेरे पीछे आओ, शेरा चिल्लाया और तुरंत आगे भागा। आरव ने फीनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके शेरा को अपनी फ्लेम्स में लपेट लिया ताकि वह दिशा दिखा सके। विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन, आरव और लव की आंखों में ऑलमोस्ट पागलपन भरी किलिंग इंटेंट भर चुकी थी। उनका क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, रूइंस बैटलफील्ड के भीतर। विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के पास 3 अनपैरेलल्ड जीनियसेस थे, जबकि यादव फैमिली की तरफ सिर्फ एक जैस्मिन थी। शुरुआत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जैस्मिन उन सबकी बराबरी नहीं कर पाए। उसका गोल्डन आर्मर फट चुका था, उसकी ऑरा लगातार कमजोर हो रही थी। 3 पीयरलेस जीनियसेस लगातार उस पर हमला कर रहे थे। यादव फैमिली के बाकी जीनियसेस भी विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के सामने टिक नहीं पा रहे थे। उन्हें बुरी तरह पीटा जा रहा था। ये पूरा असैसिनेशन प्लान विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन ने खास तौर पर तन्वी को मारने के लिए तैयार किया था। वे असफल कैसे हो सकते थे? मार डालो, जैस्मिन दहाड़ी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं, यहाँ तक कि उनसे ब्लड टीयर्स बहने लगे थे। वह सीक्रेट टेक्निक्स तक इस्तेमाल करने लगी, अपनी ओन एसेंस को डैमेज करके लड़ रही थी। जैस्मिन ने कभी नहीं सोचा था कि विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन इतने प्रिपेयर्ड होंगे। इतने सारे मॉन्स्ट्रस एक्सपर्ट्स भेजे गए थे, यहाँ तक कि लाइट रेल्म के एलिसन भी दूसरी तरफ खड़े थे। अगर यादव फैमिली शुरू से यहाँ होती और तन्वी के साथ मिलकर लड़ती, तो विच गॉड क्लैन, आइस क्लैन और एलिसन सभी मारे जा चुके होते।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तन्वी बुरी तरह घायल थी। वो अपनी पीक स्ट्रेंथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। मार डालो, जैस्मिन दहाड़ी। अगर हम हार गए तो यादव फैमिली भी खत्म हो जाएगी। उसे पछतावा हो रहा था, काश उसने सुरेश को रोका होता। लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। दूसरी तरफ बैटलफील्ड पर तन्वी का आर्मर लगभग गायब हो चुका था। शॉर्ट स्वॉर्ड का भी सिर्फ आधा हिस्सा बचा था। ट्विन प्यूपल्स की शक्ति पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुकी थी। अब वो दोबारा उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। सुरेश भी बुरी तरह घायल था। उसकी हालत बेहद खराब थी। जानवी अभी अभी फिर से बैटलफील्ड में लौटी थी, लेकिन कुछ ही सांसों बाद उसे फिर पीछे धकेल दिया गया। तन्वी, आज तुम मर जाओगी, एलिसन दहाड़ा। वो खुद भी बुरी हालत में था। उसके बाल बिखर चुके थे। उसकी पहले वाली एलिगेंट अपीयरेंस पूरी तरह गायब हो चुकी थी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में क्षमता है या नहीं, तन्वी ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शरीर पर दर्जनों टेरिफाइंग वूंड्स थे। उनमें से टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट निकल रही थी जो उसके शरीर को लगातार करोड कर रही थी। लेकिन अब तन्वी के पास अपने शरीर को रीस्टोर करने की अतिरिक्त शक्ति नहीं थी। बैटलफील्ड की स्थिति बेहद खतरनाक थी। वो अगले ही पल मारी जा सकती थी। तन्वी, डरो मत पफ्ट। इतनी हालत होने के बावजूद सुरेश अभी भी बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। तन्वी ने गहरी सांस ली। उसकी नज़र सुरेश पर पड़ी और पहली बार उसकी आंखों में बदलाव आया। मुझे तलवार दो, तन्वी ने धीमे स्वर में कहा। इसकी जरूरत नहीं, मैं कर सकता हूं, सुरेश ने दांत भींचे। लेकिन आखिरकार तन्वी ने खुद सुरेश के हाथ से एंशिएंट स्वॉर्ड उठा ली। उसने मन ही मन सोचा कि इस दुनिया में आरव और लव के अलावा अगर कोई पुरुष उसके लिए इस हद तक जा सकता है तो वो शायद सिर्फ सुरेश है। सुरेश मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि अब उसके लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो चुका था। उनके जैसे पावर हाउसेस इस हालत तक घायल हो जाएं तो सोचा जा सकता है कि युद्ध कितना ब्रूटल रहा होगा। मर जाओ, एलिसन ने दोनों हाथों में टेरिफाइंग लाइट सॉर्ड्स बनाई और तन्वी पर हमला कर दिया। तन्वी की एक्सप्रेशन बर्फ जैसी ठंडी थी। भले ही उसके ट्विन प्यूपल्स की शक्ति खत्म हो चुकी थी, फिर भी वो खुद लड़ सकती थी। मारो, युद्ध जारी रहा। ये बेहद ट्रैजिक बैटल थी। तन्वी और एलिसन वॉइड में लड़ रहे थे। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे। उसका लेफ्ट आर्म और राइट लेग काट दिया गया था। अंत में तन्वी पूरी तरह एग्जॉस्टेड होकर वॉइड से नीचे गिर पड़ी। सौभाग्य से पूरी तरह गिरने से पहले उसने अपनी आखिरी ताकत से एक पावरफुल अटैक छोड़ा। उस अटैक ने एलिसन को हजारों फीट पीछे धकेल दिया। इसी वजह से वह तुरंत नहीं मारी गई। तन्वी, सुरेश दहाड़ा और पूरी ताकत से उठकर उसकी तरफ भागने की कोशिश की। मर जाओ, एलिसन पीछे हटकर फिर स्थिर हुआ। उसकी आंखों में ब्लडथर्स्टी लाइट चमक उठी। वह लाइटनिंग स्पीड से तन्वी की ओर बढ़ा। उसे तन्वी को मारना ही था। जैसे ही तन्वी मरती, सब खत्म हो जाता। सुरेश पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से दूरी बहुत ज्यादा थी। खून के तालाब में पड़ी जानवी भी उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैस्मिन और यादव फैमिली की स्थिति और भी खराब थी। यादव फैमिली के दर्जनों जीनियसेस पहले ही युद्ध में मारे जा चुके थे। यहाँ तक कि तन्वी ने भी निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या सब खत्म हो गया? पिता, माता, भाई, तन्वी बुदबुदाए। बूम! उसी समय रूइंस की दूरी से एक टेरिफाइंग रॉर गूंजा। फिर दो टेरिफाइंग ओवरवेलमिंग औरत तेजी से पास आने लगीं। उनमें से एक औरत और डाउ रिफाइनिंग रेल्म से भी ऊपर थी। कौन है? कौन आ रहा है? विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के डीमंस बुरी तरह चौंक गए। उनकी योजना के अनुसार यहाँ किसी को नहीं आना चाहिए था, लेकिन पहले जानवी आई, फिर यादव फैमिली पहुंच गई। अब और कौन आ गया? क्या किसी स्लेव रेल्म क्रिएचर को मारना इतना कठिन था? एलिसन ने भी इस टेरिफाइंग ऑरा को महसूस कर लिया, लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था। वह पहले ही बिट्रेयल कर चुका था। अब उसे अंत तक इसी रास्ते पर चलना था। मार डालो। पलक झपकते ही एलिसन तन्वी से 100 फीट दूर पहुंच गया। उसके हाथों की लाइट सॉर्ड्स टेरिफाइंग चिलिंग लाइट छोड़ रही थीं, और तभी अभी जो ऑरा प्रकट हुई थी वह एक पल में बैटलफील्ड पर पहुंच गई। मौत मांग रहे हो तुम लोग? एक विशाल फीनिक्स धर्मा फॉर्म आसमान से उतरी।
आरव की ऑरा टेरिफाइंग थी। उसने सीधे एक पंच मारा। वह पंच, बैरियर तुरंत टूट गई। फिर उसी अटैक ने एलिसन के सीने को भेद दिया। उसे पूरी तरह लाइट बर्स्ट में निगल लिया गया। आरव ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ बैटलफील्ड पर उतरा। फीनिक्स फॉर्म ने पंख फैलाए और सभी लोगों को पीछे धकेल दिया। अगले ही पल आरव दुख भरी आंखों से अपनी बेटी के पास पहुंचा और उसे उठा लिया। तुम कौन हो? वह स्लेव रेल्म का ह्यूमन एम्परर है क्या? विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के डीमंस बुरी तरह घबरा गए। यादव फैमिली के लोग भी स्तब्ध रह गए। ये बहुत टेरिफाइंग था। एक ही स्ट्राइक में वह बैरियर टूट गई जिस पर सुरेश अभी तक सिर्फ एक शैलो मार्क बना पाया था। यहां तक कि अटैक के आफ्टरशॉक्स ने एलिसन का सीना भी चीर दिया। यह अविश्वसनीय था। अब सब ठीक है, आरव ने धीमे स्वर में कहा। ठीक, तन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। वे अनकंट्रोलेबली उसके चेहरे पर बहते चले गए। आरव ने धीरे से अपनी बेटी के माथे को सहलाया, फिर उसने मुट्ठी भर पिल्स निकालकर तन्वी को खिलाईं। उसका दिल दर्द से भर गया। बस थोड़ा सा और उसका बेटा लगभग मर गया था। अब उसकी बेटी भी। अगर वह थोड़ा और देर से आता तो उसकी बेटी सच में मर चुकी होती। आरव की किलिंग इंटेंट पूरी तरह अनकंट्रोल्ड हो गई। उसके शरीर से टेरिफाइंग अप्रेसिव ऑरा निकल रही थी। उसे छोड़ दो। उसी समय सुरेश अचानक चिल्लाया और आरव की तरफ भागा। आरव, अगर उसे यह न पता होता कि सुरेश उसकी बेटी को बचाने आया था तो शायद वो अभी उसे एक स्लैप में मार देता। सुरेश वैसे भी ज्यादा बुद्धिमान नहीं था। ऊपर से एलिसन ने उसे इतना पीटा था कि उसकी रिएक्शन और स्लो हो गई थी। उसे अभी तक आरव और तन्वी के रिलेशनशिप का एहसास नहीं हुआ था। आरव ने उसे इग्नोर किया और एलिसन की तरफ देखा जिसे उसने अभी उड़ा दिया था। अभी उसके पंच की काफी शक्ति बैरियर तोड़ने में खर्च हो गई थी। एलिसन के स्तर का व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं मर सकता था। उधर सुरेश उड़कर आरव के पास पहुंच गया। तन्वी की कम्प्लेक्शन थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। वो अभी भी आरव की बाहों में थी। सुरेश का चेहरा काला पड़ चुका था। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसे छोड़ दो, तुम जाकर थोड़ा आराम करो। आरव को सच में समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहे। इसी समय दूर से गोल्डन लाइट तेजी से आई। लव भी पहुंच चुका था। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। अपनी बहन की हालत देखकर वह दहाड़ उठा और तुरंत आरव के पास पहुंचा। पास में विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के डीमंस के चेहरे बेहद ग्रिम हो गए। सब खत्म हो चुका था। केवल स्लेव रेल्म ह्यूमन एम्परर ही नहीं आया था। एंशिएंट सेक्रेड बॉडी भी पहुंच चुका था। अब वे मर चुके थे। तन्वी, तुम। लव की आंखें लाल हो गईं। उसका दिल दर्द से भर गया। आरव ने अपनी बेटी को लव के हवाले कर दिया। लव ने तन्वी को कसकर पकड़ लिया। सुरेश, क्या अब भी कोई उसे एक्सप्लेन नहीं करेगा? लव और तन्वी के बारे में रूमर्स सुरेश पहले से जानता था, लेकिन अभी तक उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। तुम तन्वी के साथ क्या करने वाले हो? उसे छोड़ो, सुरेश गुस्से में चिल्लाया। अगर वह उनसे लड़ सकता तो वह जरूर तन्वी को वापस छीनने की कोशिश करता। लव, तन्वी ने आंखें बंद कर ली और मेडिसिनल पावर रिफाइन करने लगी। वो बोल भी नहीं पा रही थी और उसे पता था कि उसके पिता और भाई सुरेश के साथ कुछ नहीं करेंगे। कम से कम उसने उसकी जान बचाई थी। अगर तुम्हारी हालत इतनी खराब न होती तो मैं अभी तुम्हारी पिटाई कर देता, लव ने ठंडे स्वर में कहा। उसने तन्वी को छोड़ा नहीं। तुम, सुरेश ने दांत पीसे। अगर मैं रिकवर हो गया तो मैं भी तुम्हें पीटूंगा। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास एंशिएंट सेक्रेड बॉडी है इसका मतलब यह नहीं कि तुम महान हो। मैं सुरेश एक तलवार से सबको मार सकता हूं। मैं कौन ब्रदर इन लॉ? जैसे ही उसने एंशिएंट सेक्रेड बॉडी कहा उसे आखिरकार समझ आया। अगर रूमर्स सच हैं तो लव और तन्वी भाई बहन हैं। ऐसा लगता है यादव फैमिली पहले ही कह चुकी थी कि यह संभावना बहुत ज्यादा है। लव, दफा हो जाओ और मेरे पास आने की कोशिश मत करना। सुरेश, दूर जानवी ये दृश्य देखकर स्तब्ध थी। इतने शक्तिशाली एंशिएंट सेक्रेड बॉडी और स्लेव रेल्म ह्यूमन एम्परर, क्या वे तन्वी का परिवार हैं? आसपास मौजूद सभी लोगों में सिर्फ सुरेश ही था जिसे सबसे आखिर में समझ आया। दूर से शेरा उड़ता हुआ आ गया। वह काफी एग्जॉस्टेड लग रहा था। रूइंस तक पहुंचने के बाद आरव और लव ने उसे सीधा पीछे छोड़ दिया था।
तन्वी को सुरक्षित देखकर शेरा ने राहत की लंबी सांस ली। भागो! पास में विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के प्रोडिजीज तेजी से भागने लगे। तीनों पियरलेस जीनियसेस भी अपवाद नहीं थे। अब लड़ने का कोई मतलब नहीं था। जब नूर और रौनक तक उनका मुकाबला नहीं कर पाए तो वे क्या लड़ते। इस समय जीवित बचना सबसे जरूरी था। लेकिन अब भागना सिर्फ सपना था। हे भागना चाहते हो? आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा। आसपास अचानक एयरी ब्लू वॉल ऑफ फायर प्रकट हो गई। उसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। ये बिल्कुल उसी बैरियर जैसी थी जो पहले यहाँ बनाई गई थी। अब विच गॉड क्लैन और आइस क्लैन के डीमंस की रिट्रीट रूट पूरी तरह बंद हो चुकी थी। स्वूश! उसी समय जमीन में बने विशाल क्रेटर के भीतर एलिसन ने अपना फिजिकल बॉडी छोड़ दिया। उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट दूर भाग रहा था। वह भागना चाहता था। एलिसन की प्राइमोर्डियल स्पिरिट से रोशनी की बूंदें बहने लगीं जिन्हें वह आग के समुद्र के हमले को रोकने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन अफसोस, आरव उसे कैसे भागने देता। आरव ने हाथ लहराया और आग की दीवार के भीतर से कई फायर ड्रैगन निकलकर एलिसन की प्राइमोर्डियल स्पिरिट की ओर दौड़ पड़े। एलिसन दर्द से चीख उठा। उसके चारों ओर की रोशनी की बूंदें भाप बनकर गायब हो गईं। अगले ही पल आरव गायब होकर एलिसन के सामने प्रकट हुआ और उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को पकड़ लिया। 2 चैनल बन चुके हैं। अब अपलोडिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं इसका। आप लोग को दोनों नए चैनल पर देखने मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर डाला हुआ है 2 सीरीज़ आएंगी, मिस्टीरियस मैन गंगा एंड अदर सीरीज़ जो कल नहीं आई थी। अल्टरनेट डेज में हम लोग डालते रहेंगे इस चैनल पर, और नए चैनल का लिंक हम लोग अभी शेयर करेंगे। आप लोग कल तक वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। कोलैब में डाल दूँगा, आप लोग को नज़र आ जाएंगे एपिसोड्स। लेंथ थोड़ा कम हो जाएगी, 20-30 मिनट तक मैक्सिमम जाएगा, बट वॉइस अच्छी होगी और रेगुलर कंटेंट उस पर मिलेगा।